नमस्कार दोस्तों, कहते हैं साझी की सुई भंडा में उठती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है जो इस समय हमारे देश की राजनीति है, जो 26 पार्टियां एकत्रित हुई हैं से केवल 2024 की चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए। और दोस्तों, यह जो पार्टी है, यह जो संगठन है, अब यह धीरे धीरे बिखरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि दिल्ली के खिलाफ जो बिल लाया गया था बीजेपी के सदन के अंदर, तो उस बिल का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर किया था। तो दोस्तों, बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि इस बिल के पास होने के बाद कैसे जो इंडिया करके जो संगठन बनाई गई है वह धीरे धीरे बिखरती हुई नजर आएगी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा है क्योंकि दिल्ली के विधानसभा की 7 सीटों पर अकेले आम आदमी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है, और वहीं पे जो कांग्रेस पार्टी है उस पर वह भी लड़ना चाहती है। दिल्ली में जो केजरीवाल की पार्टी के नेतृत्व करने वाली अलका लांबा ने उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि दिल्ली के 7 के 7 सीटों पर आम आदमी ही लड़ेगी, इसके लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। स्टेटमेंट के बाद दीपक बावरिया ने सफाई देते हुए उन्होंने बताया कि यह मीडिया वाले उसको उकसा रहे हैं और इसमें जो बीजेपी वाले हैं इसी चीज का वह फायदा उठाना चाहते हैं। दोस्तों, अलका लांबा ने क्या स्टेटमेंट दिया है, दोस्तों आप उनका स्टेटमेंट भी सुन सकते हैं। कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है, मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात दोस्तों, यह तो केवल दिल्ली की राजनीति में इस तरीके से बिखरती हुई इंडिया की संगठन नजर आ रही है। तो दोस्तों, आने वाले 2024 तक के उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो इंडिया करके 26 संगठन करके एक इंडिया नाम दिया गया है ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में वो बीजेपी को हरा सके। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तब तक यह जो संगठन बनाई गई है यह टूट सकती है, क्योंकि जब से भारत आजाद हुआ है इतनी बड़ी संगठन करके केवल एक पार्टी को हराने के लिए आज तक कोई भी पार्टी इतना एकत्रित एक संगठन नहीं बनाया गया था जितना इंडिया करके बनाया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनमें कोई एजेंडा नहीं है कि हम किस एजेंडे के तहत बीजेपी को हराएं। इनका बस एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को हराना है। दोस्तों, इनका एक्चुअली एजेंडा होता, आप कुछ देश को आगे बढ़ाने के लिए लेकर आते तो पब्लिक के आपके साथ जुड़ती, लेकिन दोस्तों इनका एक ही एजेंडा है कि हम बीजेपी को हराएंगे। और दोस्तों, बीजेपी का सबसे बड़ा प्रचारक अगर कोई है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे ही देश के मुस्लिम समाज के लोग हैं। दोस्तों, आज एक्चुअली बीजेपी को गाली देना बंद कर दे मुस्लिम। मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाली 2024 के चुनाव में बीजेपी बहुत ही बुरी तरीके से हारेगी। लेकिन दोस्तों, मैं यह भी जानता हूं, ना मुस्लिम समाज बीजेपी को गाली देना बंद करेंगे और ना ही बीजेपी हारेगी। दोस्तों, सबसे बड़े प्रचारक अगर बीजेपी के कोई हैं तो हमारे मुस्लिम भाई ही हैं। दोस्तों, इंडिया करके नहीं, कितनी भी संगठनें आप बना लीजिए, दोस्तों जब तक मुस्लिम उसको गाली देंगे तब तक बीजेपी भारत के अंदर राजनीति करेगी। और दोस्तों, इंडिया करके आप 26 पार्टी नहीं कई पार्टियां खड़ी कर लें, सबसे बड़ा प्रचारक अगर कोई बीजेपी का है तो वो हमारे देश के ही मुस्लिम समाज के लोग हैं। दोस्तों, आप खूब अच्छी तरीके से यह बात जानते हैं कि हमारे देश के अंदर राजनीति किस तरीके से डील की जाती है। जब चुनाव आता है तो एक तरफ से कहीं मौलवी साहब गलत स्टेटमेंट देते हैं तो कहीं पे वहीं हिंदू समाज भी गलत स्टेटमेंट देते हैं। इसी दोनों के बीच में फायदा हमारे देश के नेताओं को होता है।